अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा जो चैनल है दी स्पार्क स्पोर्ट। आज हम बात करेंगे जो कल पाकिस्तान और नीदरलैंड के दरमियान मैच हुआ है उसके ऊपर। पाकिस्तान ये मैच तो जीत गया, पहला मैच था, इफ्तिताह पाकिस्तान ने अच्छा किया, लेकिन कहाँ पर गलतियाँ की और क्या कुछ इसमें मज़ीद बेहतर हो सकता था, इस वाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद शुएब शेख, जो कि रावलपिंडी में शुएब क्रिकेट एकेडमी को हेड करते हैं और पीसीबी जो लेवल 2 है वो सर्टिफाइड कोच हैं। इनसे बात करते हैं। जी शुएब भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शुएब भाई, ये बताएं कि कल मैच आपने लाजमी देखा होगा, क्योंकि वर्ल्ड कप है और ये एक 4 साल के बाद क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला होता है और इसके लिए टीमें जैसे ही ये वर्ल्ड कप ख़त्म होता है अगले 4 साल के लिए प्लानिंग शुरू कर देती हैं, अपने प्लेयर्स पर तवज्जो देना शुरू कर देती हैं कि नेक्स्ट जो 4 साल के बाद वर्ल्ड कप आ रहा है उसमें हम कैसी टीम लेके जाएंगे। तो जो पाकिस्तान ने कल मैच खेला है और जो पाकिस्तान की टीम गई है, सबसे पहले हम बात करते हैं जो टीम गई है, क्या आप उससे मुतमिन हैं? क्या वो ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड जैसी तगड़ी टीमों के मुकाबले में हमें अच्छे रिजल्ट दे सकेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा सर, बहुत बहुत शुक्रिया। उसमें ये चीज़ है कि देखें, ये तो जो टीम लेकर गए हैं इसमें तो मैं यही कहूँगा कि अगर कोई मुआवजा अगर हो जाए तो अल्लाह के काम है। बहरहाल जो टीम है वो ऑन पेपर अगर देखी जाए तो कोई मुझे दूसरी टीमों के बरक्स आप देखेंगे बहुत कुछ तगड़ी नहीं लग रही। आप देख रहे हैं इससे पिछला जो पाकिस्तान से जो पहला जो मैच हुआ था वर्ल्ड कप का भी जो हुआ है उसमें इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का हुआ है। आप देखेंगे 288 के बाद चेस उन्होंने देखें कैसा किया है। तो हर टीमों ने अपनी अपनी तैयारी की हुई है। बात आपने बहुत अच्छी की है कि 4 साल से जो है वो टीमें अपनी तैयारी कर रही हैं और उन्होंने अपना जो है वो सेटलमेंट अपनी की हुई है और अच्छे तरीके से उन्होंने अपने प्लेयर्स को जो है वो डेवलप किया है। लेकिन पाकिस्तान की अगर बात करें तो हमारे जो उनसे प्लेयर्स हैं वो उस हिसाब से जिस तरह होने चाहिए वो उस तरीके से सामने नहीं आए अभी। इसमें जो है बहरहाल अभी जो ऑन पेपर टीम है हमने तो इस पर बात करनी है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो मैच पाकिस्तान ने जीता है तो स्टार्ट अच्छा लिया है, लेकिन नीदरलैंड की टीम थी। अभी आगे देखें क्या होता है। उम्मीद है कि अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक अच्छा ही करेगा और अच्छा ही होगा। अच्छा, कल पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान ने 286 स्कोर किया। बहुत बड़े बड़े हम बात कर रहे थे कि हमारे पास प्लेयर हैं, मैच विनिंग हैं। वर्ल्ड नंबर 1 बाबर आजम हमारे पास है जो कि कल नहीं चल सके। चलें, एक आधे मैच में हो जाता है। रिजवान, इसके अलावा जो ओपनर हमारे हमेशा से पाकिस्तान के साथ एक मसला रहा है, फ़खर जमान देख लें, काफ़ी अरसे से नहीं चल रहे। उसके साथ इमामुल हक के ऑन ऑफ रहते हैं, वो भी कोई बहुत बड़ी परफॉर्मेंस उनकी देख लें या उनके क्रेडिट पे कोई बहुत बड़े ऐसे मैचेस नहीं हैं जो उन्होंने जिताए हों। क्या आप इस ओपनिंग से मुतमिन हैं? देखिए, ये जहाँ तक आपने हमारी जो लेफ़्ट हैंड जो हमारे ओपनर्स बल्लेबाज हैं उनकी बात कर रहे हैं आप, तो फ़खर ज़मान की अगर बात करें तो वो तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। बहुत सालों से उन्होंने जो है वो कोई खातिर ख़्वाह जो है उनकी परफॉर्मेंस नहीं है और उनकी जो सिलेक्शन है वो भी मेरी तो समझ से बाहर है। इमामुल हक की बात करें तो चलें, अगर ऑन पेपर अगर हम उनकी एवरेज देखें तो उनकी एवरेज जो है बैटिंग रिकॉर्ड्स जो हैं वो उनके ठीक है, शायद इसी वजह से जो है उनको मौका मिला है। लेकिन फ़खर ज़मान का आप देख लें कि वो आउट ऑफ फॉर्म है, प्रॉपर तरीके से जो है वो उनसे परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो उसकी जगह पे आप देख लें, आपके पास ऑप्शन तो हैं। आप ये देखें कि रिजवान है, सऊद शकील हैं और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं कि जिनको आप मौका दे सकते हैं। लेकिन वर्ल्ड कप का बड़ा इवेंट है, शायद इस वजह से जो है इन्होंने रिस्क लेना जो है वो मुनासिब नहीं समझा। लेकिन बात वही आ जाती है कि अगर पिछले कई सालों से अगर ये इस चीज़ की तैयारी कर रहे होते तो इस टाइम जो है ऑन पेपर जो है वो तगड़ी टीम जो है वो पाकिस्तान के लिए जाती। तो मैं तो आपको बताऊँ कि टू बी ऑनेस्ट के फ़खर ज़मान की बैटिंग से मैं तो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। अच्छा, चलें, ये तो होगी बैटिंग की बात। अगर हम ओपनर की बात की अभी हमने, अगर हम मिडल ऑर्डर में जाएं तो बाबर, रिजवान और इसके बाद अचानक से सलमान अली आगा को तकरीबन 6-8 महीने से आप लेके चल रहे थे और पहले ही मैच में आपने सऊद शकील, जिनको आपने स्पेशल एक टेस्ट मैच के लिए लेके आए थे, हालांकि 50 ओवर के वो बैट्समैन हैं और जो एमर्जिंग इससे पहले वाला, एक तो अभी लास्ट हुआ, इससे पहले वाला एमर्जिंग जो टूर्नामेंट था उसमें कैप्टन रहे हैं, जितवाया भी है। लेकिन बिल्कुल लास्ट टाइम पे ये डिसीजन करने हमें क्यों याद आते हैं? इससे पहले हमने ए, बी और सी, यानी अगर कोई हमारा टॉप लेवल का जो बैट्समैन या बॉलर इंजर्ड हो जाता है, जैसा कि नसीम शाह हो गया हमारे पास, हसन अली जो कि पिछले 2 साल से टीम में नहीं था, उसको उनके रिप्लेस ले आए हैं। ज़मान खान अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा था, उसने डोमेस्टिक में भी दी है, इंटरनेशनल जो लीग्स खेल रहा है उसमें भी परफॉर्मेंस दी, उसको चांस उसको आप रिज़र्व प्लेयर पे ले गए हैं। फिर अगर हम बात करें, आपके पास 2 बैट्समैन जिसके ऊपर आपने
बहुत ज़्यादा मेहनत की। हैदर अली दिलेर प्लेयर है, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? सिर्फ उसको इस वजह से कि वो परफॉर्मेंस नहीं कर सका, उसके ऊपर बजाय इसके कि वर्किंग की जाए, तो क्या वो हमें मिडिल ऑर्डर में एक अच्छा बैट्समैन नहीं मिल सकता? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत वैलिड क्वेश्चन था। हैदर अली की जहाँ तक बात करें तो हैदर अली ने वाकई परफॉर्म किया है और उसने बताया है कि उसकी एक क्लास है। लेकिन बात यह है कि अगर उसके ऊपर वाकई, जैसे कि आपने कहा कि अगर उस पर मेहनत करते, वर्किंग करते उसके ऊपर, तो इस टाइम जो है वो आप समझ लें कि पाकिस्तान का जो है मेन किरदार होता वो। लेकिन वो हैदर अली कहाँ आया, कहाँ गुम हो गया, गायब हो गया, कर दिया गया, पता ही नहीं चला वो बेचारा किधर गया। ये हमारे असल में यही तो एक फ़ॉल्ट है हमारे सिस्टम में, यही तो खराबी है कि जब बच्चे इतनी मेहनत करके जब ऊपर आते हैं तो उसके बाद अगर 1-2-3 मैचेस में परफॉर्म नहीं करते तो बिल्कुल इनको साइडलाइन कर दिया जाता है। तो ये अच्छा साइन था कि अगर हैदर अली को प्रॉपर तरीके से उसको कॉन्फिडेंस देते, अगर उसको खिलाते, उसको मैचेस में ज़्यादा से ज़्यादा आप चांस देते, तो वो बहुत अच्छा हमारा प्लेयर था। लेकिन वो भी आप देख लें। और उसके अलावा आप जहाँ तक हसन अली की बात कर रहे हैं तो हसन अली आप देखें कितने महीनों या सालों से जो है वो टीम में है ही नहीं है। और एक वर्ल्ड कप एक बहुत बड़ा, आपको पता है, इवेंट है। इस बहुत बड़े इवेंट के लिए आप एक वो प्लेयर जो कितने अरसे से खेल ही नहीं रहा, आपने उठा के उसको बीच में बॉलिंग में आपने डाल दिया है। तो ये जो है ना, ये भी बात मेरी समझ से बाहर है। इसकी जगह पे जो आपके प्लेयर्स हैं जो खेल रहे हैं, आप उनको मौका देते। ज़मान खान जो है वो आपका परफॉर्म कर रहा है। और उसके अलावा और भी, और जैसा कि अभी आपने बैटिंग की बात की कि बैटिंग जो ऑर्डर है हमारे पास, तो बैटिंग ऑर्डर में बाबर आजम की आप बात करें, रिजवान है, अगर उसके साथ साथ आप ये हैदर अली या इस तरह का कोई और अगर आप बैटर्स बीच में आप इंक्लूड करते तो हमारी बैटिंग जो है वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो सकती थी। और बॉलिंग में भी कहीं ना कहीं पे हमसे मिस्टेक्स हुई हैं। अच्छा, एक हम बात करते हैं, दो प्लेयर ऐसे हैं जो कि वर्ल्ड क्लास हैं, पूरी दुनिया में अभी भी परफॉर्म कर रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तानी टीम में ही उन्हें मौका नहीं दिया जा रहा। एक मोहम्मद आमिर और दूसरे हैं अमाद वसीम। देखें, स्पिन डिपार्टमेंट हमारा जितनी सारी टीमें लेके आई हैं, अगर हम इंडिया का देख लें, ऑस्ट्रेलिया का देख लें, न्यूजीलैंड का देख लें, श्रीलंकन का देख लें, इवन कि बांग्लादेश का देख लें, और कल भी हम देख लें कि जो कल हमें नेदरलैंड के बॉलर ने तंग किया, तो हमारे जो स्पिनर हैं वो स्कोर खा रहे हैं। गो के दोनों ऑलराउंडर कैटेगरी में आते हैं, स्पेशलिस्ट स्पिनर नहीं हैं। तो अगर अमाद वसीम को लिया जाए तो मैं रैंक करता हूँ अमाद वसीम को शादाब और जो नवाज़ है इससे अपर। ठीक है, उसने परफॉर्मेंस भी दी हुई है। तो क्या अमाद वसीम को नहीं आना चाहिए था? और फर्स्ट हैंड पे अगर आपने, अभी आपके पास मौका भी था, टाइम भी था, क्योंकि जब टीम आपने भेजनी थी उससे पहले ही आपको पता चल गया था कि हमारा नसीम शाह इंजर्ड हो गया, तो क्या आमिर की वापसी नहीं हो सकती थी? आमिर इतना रेगुलर क्रिकेट के घर तो नहीं बैठा हुआ था, परफॉर्मेंस कर रहा है, तो क्या अपनी अना को छोड़कर पाकिस्तान के लिए ऐसे मौके पर हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि पाकिस्तान के लिए सारा कुछ भूल के एक टूर्नामेंट के लिए कम से कम ले आते? देखिए जी, बात यह है कि मोहम्मद आमिर की जहाँ तक आपने बात की है, तो आमिर के हवाले से मैं ख़ुद भी यही कहना चाहता हूँ कि जब आपने देखा है कि आपका एक की प्लेयर्स है, आपका बॉलर है, मेन बॉलर है नसीम शाह, अगर वो इंजर्ड हो गया है तो फिर मेरे ख्याल से फिर आमिर को चांस देना चाहिए था, क्योंकि ये वर्ल्ड कप है, बहुत बड़ा इवेंट है ये। तो मेरे ख्याल से आमिर को अगर आप चांस देते तो वो बड़ा ज़बरदस्त आपके लिए अच्छा साबित हो सकता था। लेकिन उसको नहीं बुलाया गया या नहीं कहा गया, वट एवर है, मुझे नहीं पता कि ये बीच के क्या मामला हैं। लेकिन मैं ये आपको बता सकता हूँ कि आमिर जो है, जो अब जो आपने सिलेक्शन की है वो उनसे बहुत बेस्ट था। अगर आप आमिर को बीच में डाल देते तो आमिर जो था उसको डालना चाहिए था। और उसके अलावा एक क्वेश्चन और आपने किया, दूसरा मैं अमाद वसीम की जहाँ तक आपने बात की है, तो इमाद वसीम, देखें सर, बात ये है कि पूरी दुनिया के स्पिनिंग ऑप्शन आपके सामने है। आप इंडिया को देख लें, आप जनाब, जैसा कि नेदरलैंड आपने देखा है, बड़ा तंग किया नेदरलैंड में। जितनी भी वर्ल्ड में जितनी भी स्पिनिंग ऑप्शन है, टीमें हैं, सबके पास बहुत आउटस्टैंडिंग स्पिनिंग ऑप्शन है। और सबसे कमज़ोर हमारा है। मेरे ख्याल से जो अगर वीक कंपटीशन की बात करें ना स्पिनिंग की, तो मुझे तो हमारा जो कंपटीशन बहुत सख्त जो है ना वीक लग रहा है। स्पिनिंग जो है हमारे पास ऑप्शन ठीक है, उसमें ये था कि नवाज भी आप देख लें, और उसके बाद हमारे यहाँ पे कुछ बातें सुनने में आ रही कि कोई दोस्तियाँ निभाई जा रही हैं टीम में, तो क्या आप इस चीज़ को नज़र आ रहा है कि ये दोस्तियों की चक्कर में इतना खेल गए हैं? शादाब हो गया, मोहम्मद नवाज़ हो गया। हालांकि मैंने पहले कहा कि मैं अमाद वसीम को ज़ाती तौर पे नहीं, मैं पाकिस्तान के लिए बात कर रहा हूँ, मैं इसलिए पसंद करता हूँ कि उसकी परफॉर्मेंस है, उसका जो बॉल है वो फंसा के बॉल करता है, वो उसको मारना हर एक प्लेयर को पड़ती है, लेकिन इतना आसान नहीं है जितना कि इन दोनों को पड़ी है। ख़ासतौर पर शादाब पिछले 1 साल से बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है बॉलिंग के डिपार्टमेंट में अगर बात करें।
और अगर हम T20 की बात करें तो T20 की परफॉर्मेंस के ऊपर अगर आप 50 ओवर के मैच में एक प्लेयर को लेके आते हैं तो वो बहुत बड़ी ज़्यादती है। तो आप अमाद वसीम के हवाले से अगर ये बताएं कि इन तीनों में अगर हम नवाज़, अमाद वसीम और शादाब को करते हैं तो आप किसको रैंक करते हैं नंबर 1 पे? देखें जी, तीनों जो हैं वो हमारी पिंडी के से उनका ताल्लुक़ है। और जहाँ तक ये परफॉर्म की बात रही तो शादाब खान तो वैसे ही जो है ना परफॉर्म नहीं कर पा रहे, ये तो आपकी बात बिल्कुल बजा है। और दोस्ती यारी की जहाँ तक आप बात कह रहे हैं तो इस वक्त अगर ऐसा है भी तो आप ये देखें कि हम इस टाइम पाकिस्तान को, अपनी कंट्री को प्रेजेंट्स कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जब आप अपनी कंट्री को देख रहे होते हैं, आपको टैग लगा हुआ है, आप एज अ पाकिस्तान का प्लेयर्स आप जा रहे हैं, तो फिर उसमें दोस्ती यारी जो है उसको बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए अगर ऐसा है तो। और इमाद वसीम जो है वो बात देखें, बात वही है, ये सब जो है ना आपकी तैयारी कंप्लीट नहीं है। अगर आपकी तैयारी कंप्लीट होती, आपने इमाद वसीम को यूज़ किया होता, आपको पता चल जाता है कि वर्ल्ड कप के लिए इमाद वसीम सूटेबल है या शादाब खान सूटेबल है या मोहम्मद नवाज सूटेबल है। तो अगर इमाद वसीम को आपने यूज़ नहीं किया, अगर यूज़ किया होता तो मैं वसूख से कह सकता हूँ कि परफॉर्म करके वो टीम में जगह बना सकता था। तो अभी जो ऑन पेपर जो आपका जो स्पिनिंग ऑप्शन है सर, वो तो बहुत वीक है। बस अभी तो मैं यही कह सकता हूँ। अच्छा, चलें, ये तो बात होगी इमाद वसीम की, इनकी। अब जो आप मैच नेक्स्ट आ रहा है हमारा श्रीलंका के साथ, श्रीलंका ने हमें पिछले 1 साल से बहुत टफ टाइम दिया। पिछले एशिया कप को देख लें, हमें फाइनल में T20 का था फॉर्मेट, उसमें भी हमें हरा दिया। इस दफ़ा भी आउट क्लास हमें कर दिया उन्होंने, पाकिस्तान की फाइनल में भी नहीं पहुंच सका। तो जो श्रीलंका के साथ जो मैच आ रहा है, क्या जो कल कॉम्बिनेशन खेला है, आप क्या कहते हैं कि इसमें कोई चेंजिंग नज़र आती है फास्ट बॉलर? क्योंकि सबसे पहले तो यही विकेट होगी, हैदराबाद की विकेट अभी तक हमें जो नज़र आई है बैटिंग विकेट चल रही है, इसमें कोई 300 के लगभग स्कोर हो रहा है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे। कल पाकिस्तान ने कम किया, या इंग्लैंड के पहले मैच में थोड़ा कम हुआ। जो प्रैक्टिस मैचेस थे उसमें 300 प्लस ही स्कोर गए हैं। तो इतने स्कोर के बाद क्या ये, अगर हम पहले बैटिंग करते हैं तो कितना स्कोर देना चाहिए, और अगर हम बाद में करते हैं तो हमें बॉलिंग के लिए कितना स्कोर हो जो हमारी बॉलिंग डिफेंड कर सकती है, यही बॉलर अगर हों? सर जी, अगर आप देखें जिस तरह की ये फटा विकटें हैं, प्लेन विकटें हैं, साफ विकटें हैं, अगर इन विकटों पे अगर आप बैटिंग करते हैं तो आपको डेफिनेटली कोशिश करनी है कि आप मैक्सिमम जो है वो रन्स जो है बनाएं, ताकि आपके बॉलर्स के लिए इजी हो, आप मैच में इजी रहें। आप अगर आप 300 प्लस स्कोर करेंगे तो तब जाके जो है ना आपका कोई उसको आप डिफेंड कर पाएंगे। वगरना इस तरह की विकटों पे आप देख लें कि जैसा कि अभी एक मैच हुआ है वर्ल्ड कप का, जो पहला मैच था उसमें आप देख लें कि 288 अगर किया है तो वो एक विकेट भी चेस हो गया। विकेट बहुत सादा और सिंपल विकेट है, बहुत आसान विकेट है। इस पे जो है वो बैटर्स को मदद दे रहा है, बैटर्स जो है वो लंबे लंबे स्कोर हो रहे हैं, और आप देखिएगा कि आगे भी जो है मैचेस में वो स्कोर ज़्यादा ही होंगे। तो अगर आप बैटिंग करेंगे तो आप 300 प्लस जो है वो आप कोशिश करें कि आपके रन होने चाहिए। और जहाँ तक बॉलर्स की आप बात करें सर, बात यही है कि आप कोशिश करें कि उनको कम से कम स्कोर पे जो है वो उनको आप आउट करें, ताकि आपके लिए जो है वो आसानी हो। अगर आप पहले बॉलिंग करते हैं तो कम से कम रन्स पे जो है वो आप आउट करें। जी, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आज हमने टिपिकल पाकिस्तानी टीम या उसके आने वाले मैच या गुज़िश्ता मैचेस पे बात की। कल फिर हम हाज़िर होंगे, कल नए प्रोग्राम के साथ आएंगे, और कल जो आज मैचेस हो रहे हैं इस हवाले से तबसरा करेंगे। और ये जो हमारा जो सिलसिला शुरू हुआ है, हम कोशिश करेंगे पूरे वर्ल्ड कप में आपको जो मैचेस होंगे नेक्स्ट डे उसके ऊपर अपना तज्ज़िया दें। और शुएब भाई अपनी जो माहिराना राय है पाकिस्तानी टीम के हवाले से और दीगर जो प्लेयर हैं उस हवाले से भी इनसे पूछते रहेंगे। और जो हमारा ये चैनल है दी स्पार्क स्पोर्ट, इसको आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे।